जोहार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच लेके आ चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 2। क्लास 1 जो नहीं देखे होंगे जाकर जरूर देख लें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्लास 1 में मैं बता चुका हूँ। इसीलिए क्लास 1 जो नहीं देखे होंगे जाकर जरूर देख लें। और आपको बता दें कि सिंपल इंटरेस्ट जब तक आप लोग क्लास अच्छा से नहीं समझिएगा, क्लास नहीं देखिएगा, तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट देखिए। सिंपल इंटरेस्ट जहाँ समझ गए, समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का लगभग 70% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट जहाँ सिंपल इंटरेस्ट सीखे सीआई का खुद बाय खुद कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जब नहीं समझिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो एक जरा से भी नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट दोनों को रिलेटेड शब्द है, दोनों को रिलेटेड चैप्टर है। मतलब एक चैप्टर समझिएगा, दूसरा चैप्टर उसी से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 2। आपको बता दें कि इस चैनल में जेटेट का 1 to 5 आप तैयारी करते हो या 6 to 8, दोनों के लिए बिल्कुल फ्री में मैथ का सारा कुछ दिया जा रहा है। चैप्टर वाइज अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर सिर्फ प्रैक्टिस आपका, जिसको कॉन्सेप्ट सब मैथ का क्लियर है, उसको प्रैक्टिस लगाना तो प्रैक्टिस लगाइए। दोनों कुछ इस चैनल में बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा की जरूरत नहीं, सारा कुछ इसको फ्री में दिया जा रहा है। इसलिए चैनल में जरूर जुड़े और अंत तक क्लास जरूर देखिएगा। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है इसको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से फर्स्ट में देखिए कि अगर कोई धन बोलता है n गुना, क्वेश्चन पढ़े होंगे कि कोई धन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो उसका रेट क्या था। ठीक है, तो आपको हम बताए हैं अगर P बराबर, आपको फॉर्मूला क्या लिखाए थे, अगर CI SI का फॉर्मूला अगर लिखेंगे हम, SI का फॉर्मूला क्या बताए थे सिंपल इंटरेस्ट का, P गुने R गुने T बाय 100। ये आपको बताए थे फॉर्मूला, बताए थे। ठीक है, और अमाउंट, अमाउंट अगर बराबर लिखेंगे, अमाउंट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा 100 प्लस प्रिंसिपल, ये जोड़ेंगे तो टोटल मेरे पास अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, P प्लस SI जोड़ेंगे तो इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं, P A इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या, A इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P R T बाय 100। SI का जो फॉर्मूला होता है उसी को यहाँ पुट कर दिए, प्लस P, ये लिख सकते हैं। तो हमको बोल रहा है कि n टाइम्स अगर n गुना, कोई धन n गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, मतलब हम P जो लगाए हैं उसका n टाइम गुना हो जाएगा, n टाइम गुना हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, NP लिख सकते हैं, NP इक्वल टू लिख सकते हैं P प्लस PRT बाय 100। P इधर आ जाएगा जब तो क्या आ जाएगा, n-1 इंटू P हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या है PRT बाय 100। यहाँ P से P कट गया, P से P कट गया, तो n-1 इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, RT बाय 100। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। ध्यान देखिएगा, n गुना बोलेगा, n बोला तो n-1 इंटू R गुने T बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बस सेम यही रहेगा। आप देखिए को हम एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में। सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला था PRT बाय 100, तो अमाउंट बड़ा होता है SI प्लस P। SI का फॉर्मूला जो यहाँ लिखे इसको SI की जगह पुट कर दिए, प्लस P हो जाएगा, ये बराबर NP होगा, n गुना यहाँ होगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा n गुना, मतलब प्रिंसिपल का जितना रहेगा उसका n गुना हो जाएगा, तो NP हो जाएगा प्लस P लिखें प्लस इसको सेम लिखें, P इधर इसको इधर कर लिए, इधर कर दिए तो P कॉमन लेंगे तो n-1 इक्वल टू PRT बाय जो लिखा हुआ सेम हो गया, P से P कैंसिल हो गया, n-1 इक्वल टू RT बाय 100 हो गया, 100 हो गया। अब हम बोलेंगे, अगर एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोलेंगे यदि कोई धन
कोई धन 10 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो रेट बराबर हमको निकालना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ तो रेट बराबर कैसे निकालेंगे समझिए। क्या भी फॉर्मूला होता है, n-1 इक्वल टू होता है r गुने t बाय 100, यही होता है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, n का वैल्यू 8, 8 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 7, इक्वल टू आर मेरे पास कितना है यार, हमको निकालना है, रेट निकालना है, इंटू टी कितना है 10 वर्ष, बाहर हो जाएगा 100 हो जाएगा। बोलो एक से एक जो कट गया, 10 इधर चल जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर मेरे पास 70% हो जाएगा, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। 70% में 10 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा कोई धन। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत सो बताइए। ठीक है, इसी से रिलेटेड आगे और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, पर ध्यान से देखिए, ये समझ में आपको आया कि नहीं आया। उम्मीद करता आ गया होगा समझ में। अगर यहाँ से अगर r बराबर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, r बराबर क्या होगा इसी को देखिए। अच्छा ये तो हो गया। अगर r बराबर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखने चाहेंगे, इतना हम r बराबर लिखेंगे डायरेक्ट, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो r बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, 100 उधर चल जाएगा, n-1 बाय टी हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर रेट निकालने बोलेगा तो ये हो गया। अगर ये फॉर्मूला हो गया, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बनाना चाहिएगा, बने हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से बन सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। बोला कोई धन जो है 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 10 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, मतलब कोई धन 8 गुना हो जाता है, तो 7p ने होगा। देखिए 8 गुना मतलब किसी को हम 1 रुपया दिए थे, हम 1 रुपया लगाए थे, किसी को हम इंटरेस्ट पे 1 रुपया दिए, तो 8 गुना हमको पैसा मिल रहा है, मतलब 1 रुपया का हमको 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 रुपया हमको पैसा दे रहा है। तो 1 रुपया हम तो उसको दिए थे, 8 रुपया हमको दे रहा है, मतलब हमको फायदा इसमें कितना है, 7 रुपया फायदा हो रहा है। हम बोल रहे हैं किसी को हम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं, किसी को हम 1 रुपया हम उधार दिए हैं, ठीक है, लेकिन हमको कुछ साल के बाद हमको 8 गुना पैसा देगा, मतलब 1 का 8 गुना कितना, 8 रुपया हमको पैसा देगा। 1 रुपया उधार दिए लेकिन 8 रुपया हमको पैसा दे रहा है, तो हमको इसमें से फायदा हमको कितना रुपया, 7 रुपया मेरा फायदा हुआ, मतलब 1 को इससे माइनस कर दिए, तो हम डायरेक्ट इसका बराबर फॉर्मूला क्या लिखते हैं, देखिए तो ऐसा इक्वल टू हम फॉर्मूला लिखते हैं P/R/T/100, ये फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला पता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड हम देख रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बोला कोई धन 10 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 8 गुना मतलब 7p हो जाएगा। कोई धन मतलब p धन था, 8 गुना हो जाता मतलब p धन था, तो 8p हमको दे रहा है, फॉर्म पैसा दे रहा है, 8p फायदा दे, तो मेरे पास इंटरेस्ट 7p ना होगा, तो 7p बराबर क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी बाय 100 हो जाएगा। p से p कैंसिल हो जाएगा, t कितना है यहाँ 10 वर्ष में, तो t का वैल्यू हम रख सकते हैं, 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो यहाँ से एक जो खत्म हो गया, तो r बराबर कितना हो गया, r बराबर 10 उधर चल जाएगा तो 70%। ठीक है, फार्मूला से भी बना सकते हैं या तो ई फार्मूला से बना सकते हैं, दोनों से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए यहाँ तक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा कोई धन 5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 5 गुना, तो n बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखे थे n-1 इक्वल टू RT/100, ये फॉर्मूला लिखे थे। तो क्या गुना होता है, 5 गुना, 5 गुना मतलब 5 - 1 बराबर कितना हो जाता है 4, इक्वल टू रेट हमको निकालना है, समय कितना दिया हुआ 5 वर्ष दिया हुआ, बाय 100, 5 से कट जाएंगे 20, 20 चौक 80, 20 चौक 80 हो जाएगा। कोई धन 5 वर्ष में 5 गुना,
ठीक है, तो हो जाएगा आर बराबर 20 चौक 80% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में सो बताइए, समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन 20% की दर से 5 गुना हो जाता है तो समय कितना है। अब निकालना है n-1 इक्वल टू RT/100, यही होता है। कितना 5 गुना हो जाता है, 5 गुना मतलब 4 होगा, 5-1 मतलब 4 होगा, इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 20% दिया, टाइम मेरे पास निकालना है बाय 100 हो गया, 20 बचे 100, 5 चौक 20, टी बराबर हो जाएगा कितना 20 वर्ष हो जाएगा, टी बराबर 20 वर्ष हो जाएगा, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने से बताइए, ठीक है। क्वेश्चन साफ पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम का टेट का उठा लीजिए, सी टेट उठाइए, यूपी टेट उठाइए, जे टेट उठाइए, स्टेट बिहार का उतारिए, कुछ भी पेपर उतारिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा टेट टीचर के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या बोल रहा है। बोल रहा कोई धन 20% के दर से 5 साल में कितना गुना हो जाएगा, n-1 इक्वल टू RT/100, ठीक है। 20 साल में 5 साल में क्या गुना हो जाएगा, n-1 इक्वल टू रेट दिया 20, टाइम दिया 5 साल इंटू 100, 20-25 100 से 100, n बराबर 1 गुना हो जाएगा आंसर इसका। 5 साल में कोई धन 5 साल में कितना गुना हो जाएगा, नहीं 20-25 1 होगा यहाँ, तो ये बंदा चलेगा कितना 2 गुना, मतलब 2 गुना मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, बस वही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप एन गुना टाइप का क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमको पढ़िए। बोल रहा है 12,000 के मूलधन पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त मिश्र धन 12,960 रुपया, तो जमा अवधि ज्ञात कीजिए, मतलब समय कितना अवधि तक रहा ये हमको ज्ञात करना है। 12,000 किसी को उधार दिए, हम 12,000 किसी को उधार दिए और हमको पैसा कितना रिटर्न कर रहा है 12,960 रुपये रिटर्न कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना दे रहा है इसमें, इंटरेस्ट मेरा दे रहा 12,000, पूंजी लगा था 12,960 रुपया, 960 रुपया मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट 960 रुपया हो गया। तब बोला कि जमा अवधि ज्ञात करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया, टी बराबर आप देखो ये SI बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, PRT/100 ये जानते हैं। तो इंटरेस्ट मेरे पास कितना दे रहा है 960 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 12,000 मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम हमको दिया कितना 2% वार्षिक साधारण ब्याज, 2% रेट दिया हुआ 2%, टाइम हमको निकालना है बाय 100 हो जाएगा, 2 से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, 1 जीरो से 1 जीरो, टी निकल गया कितना 4 वर्ष निकल गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसे क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी हो गया 4 वर्ष हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 4500 की धनराशि कितनी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 5310 रुपया हो जाएगा, 4 वर्ष में 5310, मतलब हम उधार दिए कितना 4500 उधार दिए और हमको पैसा कितना रिटर्न कर रहा है 5310 रिटर्न कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना ज्यादा दे रहा है हमको, मतलब जितना उधार दिए उससे ज्यादा हमको कितना मिल रहा है, हमको 810 रुपया मिल रहा है, 810 रुपया हमको ज्यादा दे रहा है, 810 रुपया ज्यादा दे रहा है, मतलब 810 रुपया क्या है मेरे पास इंटरेस्ट है, हमको रेट निकालना है, रेट निकालना है, इंटरेस्ट निकल गया 810 इक्वल टू पी हो गया मेरे पास 4500 इंटू PRT
टी दिया 4 वर्ष बाय 100। 2 से 2 जीरो कट गया, 4 से काटेंगे, कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 4, 5 यहाँ तक हो गया। 45 से काटेगा 9, 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 से काटते हैं 5 40, 5 से 5, 9 से काटते हैं 9 9 81। तो आर बराबर हो गया कितना, आर बराबर 9/2 मतलब 4.5% मेरे पास, यही मेरे पास आंसर हो गया 4.5%। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, यहाँ तक को समझने में दिक्कत हो बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 5,000 की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में इतना गुना हो जाएगा। अब यहाँ टी निकालना है। पहले देखिए 5,000 दिए थे, हमको दे रहा कितना 68,100 दे रहा है। तो कितना इंटरेस्ट दे रहा है मेरे पास, 18 से मेरे पास इंटरेस्ट दे रहा है। किसमें, पी मेरे पास कितना है 5,000, पी आर टी बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 5 से काटेंगे 4, तो टी बराबर हो गया 4 वर्ष हो गया। टी बराबर 4 वर्ष हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत हो बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, इसलिए मेरे चैनल में जुड़े रहें। हर क्वेश्चन का सलूशन इस चैनल में आपको मिलेगा। ठीक है, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, मदन ने एक बैंक से 20,000 की राशि का ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसने इसे चुकाने के लिए बैंक को 25,000 का भुगतान किया, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब मदन ने 20,000 पैसा लिया था, 20,000 पैसा लिया था, और 5 वर्ष के बाद उसको चुकाने के लिए कितना मिला, 5 साल के बाद चुकाने के लिए बैंक को इतना भुगतान किया। 5 साल के बाद बैंक को बोला कि नहीं हम दे देंगे। 20,000 पैसा लिया था, 5 साल रखा, 5 साल के बाद उसको रिटर्न करने गया तो टोटल उसको दिया 25,000 दिया। मतलब यहाँ से टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया उसको, 20,000 था, 5,000 ज्यादा दे दिया, 5,000 उसको दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया 5,000। तो हमको बोला 5,000 इंटरेस्ट दे दिया, तो हमको रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या था, इंटरेस्ट मेरे पास 5,000 हो गया, 5 साल के बाद इंटरेस्ट दे रहा है इतना, 5 साल के बाद, इसलिए 1 साल का कितना इंटरेस्ट होगा, 1 साल का होगा 1,000 हुआ होगा। 5 साल में गैप है ना, यहाँ 5 ईयर गैप है, 5 ईयर में मतलब 5,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था। प्रत्येक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, मतलब 100 रुपये इंटरेस्ट, 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, 1,000 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, 1,000 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसा ही बड़ा पी मेरा पे कितना हो गया, आर टी 5 साल बाय 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 5 गुना 10, 10 से 10 हो गया। यार बराबर हो गया कितना, यार बराबर हो गया 1% हो जा रहा है, आर बराबर। देखिए तो कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग, 5 साल चुकाने के लिए 5,000 दे रहा है, 5,000 मतलब प्रत्येक साल 1,000 दे रहा है, 1,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तेरे 1,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 1 साल में 1 साल होगा, ये सॉरी 1 साल होगा, तो हो जाएगा 2 से 2 जीरो, 2 से 2 जीरो, 4 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 4 जीरो। ठीक है, 2 बचा, 2 से 2 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2% हो गया। जैसे 1,000 रुपया हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 20,000 पर मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में मिल रहा है, बाय 1 साल में मिल रहा बाय 100 हो गया। 2 से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, दूसरा काटेंगे ना 5, आर बराबर हो गया 5%, आर बराबर हो गया 5%। ऑप्शन नंबर बी हो गया, आर बराबर 5%। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत हो बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या बोल रहा है इसमें। बोला 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशिता कोई धनराशि 2 वर्ष और 8 महीना में 732 रुपया हो जाएगी। निवेदिका को दी गई धन कितना थी। ठीक है, कितना धन लिया हमको पता नहीं, लेकिन 9 महीने का टोटल कितना रुपया हो जाएगी। इसको चेंज कीजिए, 2 वर्ष 9 महीना, 9 महीना बाय 12, 3 से काटेंगे 3 3 चौक 12, 4 दूना 8, 8 और 3 11, 11/4 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। तो वही बोला 8% साधारण ब्याज की दर से निवेशित का कोई धन 2 वर्ष 9 महीना में 732 रुपया हो जाएगी। निवेदिका को दी गई धनराशि कितना था। ठीक है, इतना रुपया उसको मिल रहा है, कितना 2 वर्ष इतना महीना में तो इतना रुपया मिल रहा है, मतलब इतना रेट ऑफ टी हो गया गुने आर, 8 कितना 8% हो गया बराबर 2 बराबर कितना हो जाएगा 22% हो जाएगा। ठीक है, 22% हो जाएगा। अब हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, निकालेंगे 22%, तो धनराशि बोला कितना हो जाएगा, धनराशि टोटल कितना हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट 9 महीना में इतना मिल रहा है, 2 वर्ष 9 महीना में इतना रुपया हो जाएगा। तो धनराशि कितनी थी अब हमको बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप हमको इसको बताइए कि क्या होगा इसमें। अरे 9 महीने में इतना रुपया हो जा रहा है, तो अमाउंट में टोटल इसमें पैसा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं होगा, टोटल हो गया ही, तो 100 जोड़ेंगे तो 122 बराबर कितना हो जाएगा 732, मल्टीपल कितना है 6 का। तो हमको धनराशि मेरे पास कितना जाए 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सो बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोल रहा है। बोला 6 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 6.5 वर्ष में 834 रुपया हो जाएगी। प्रारंभ में निवेश की गई राशि क्या था, मतलब 6.5, 6 × 30 31/5 इंटू 6 हो जाएगा 6 × 18/5 इंटू 100, 20 25 20 से इसको गुना करेंगे 6 2 बाकी 2 बाकी 8 2 17 7 बाकी 1 300, इतना हो जाएगा। निवेश की राशि इतना हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, आरंभ में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। आरंभ में हमको बोल रहा आरंभ में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, इतना हो गया इतना साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं, राशि क्या थी, हमको प्रिंसिपल निकालना। प्रिंसिपल निवेशिका को जो थी किया तो उसको प्रिंसिपल निकालना है। अब प्रिंसिपल यहाँ क्या हो जाएगा हमको बताइए तो ध्यान से। आप ये क्वेश्चन बनाए हैं, कैसे नहीं बनाए हैं आप बोल देते हैं तो हैं। इतना रुपया हो जाएगा तो अमाउंट इसमें टोटल जोड़ा हुआ है इन्हें। तो आरंभ में कितना राशि इन्वेस्ट किया था 6% है, 6% गुने 6.5 को हटाएंगे प्रतिशत 1 0 हो जाएगा 13 × 5 5 से 5 दूना 200 मतलब कितना हो जाए 13 78/200 हो गया। काटेंगे 3 दूना 6 9 दूना 18 मतलब 0.39 हो जाएगा, 0.39 हो जाएगा। आरंभ में कितना राशि इन्वेस्ट किया तो 100 प्लस 0.39 इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आरंभ में कितना इन्वेस्ट किया था 400 500 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। इतना वर्ष में टोटल इतना हो जाएगी, मतलब टोटल इसका है अमाउंट है।
ठीक है, अमाउंट है इसीलिए तो बोले इतना को इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकलेगा इतना। कोई दिक्कत समझने में? चलते तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। राही किसी बैंक से 600 रुपये की धनराशि जमा कराए जिस पर 4% साधारण ब्याज दर पर प्राप्त होने यदि राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि रखा तो उस ब्याज कितने रुपये धनराशि मिलेगा। 600 रुपये धनराशि लिया, 4% रेट से साधारण ब्याज लिया और 5 साल तक बैंक में रहा। 6 पचे 30, 30 गुने 4, 120 हो जाएगा। धनराशि कितना प्राप्त हो रहा है ना, 120 रुपया हो जाएगा। 120 रुपया 120 हो जाएगा। 600 रुपया धनराशि जमा कराए जिस पर 4% साधारण ब्याज दर प्राप्त होना है यदि राही ने 5 वर्ष तक बैंक रखा। 4% 520 हो गया, 20 हो गया। 600 रुपये की धनराशि को जमा किया बाय 100, 2 से 2 जीरो 14 12, 120। चलिए इसको डाउट होमवर्क रखिए, ठीक है। 10 नंबर होमवर्क रखिए और हमको कमेंट कीजिए। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण होगा, साधारण ब्याज दर पर 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया हो जाएगी। इतना रुपया टोटल हो जाएगा तो कितना, 520 21/4 गुने 5/100 ये हो गया 20, मतलब 21/80 ये हो गया कुल धनराशि। मतलब 100 जोड़ेंगे, इसमें 100 जोड़ेंगे ना, उसमें टोटल राशि कितना इन्वेस्ट किया था 100 बराबर निकालना है। टोटल हमको ये हो गया, ठीक है, प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 2690। 21 से काटेंगे, 21 यहाँ बचा 5 9 नहीं होगा, 5 1 9 नहीं होगा। इसका आंसर हमको फटाक बताइए तो क्या होगा। सुन, कोई धनराशि बोला 5 वर्ष में वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.5 इतना वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितना था। टोटल इतना रुपया हो जाता है। अमाउंट बराबर क्या होता है, पी गुने एस आई। तो पी मेरे पास कितना, पी हमको नहीं पता, एस आई बराबर पी गुने आर। आर कितना, 5 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 13/4 हो जाएगा। अमाउंट मेरे पास कितना, 70 90 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ काटेंगे तो 20, 4 दूना 80, 80 इसमें चल जाएगा, 80 इधर चल जाएगा, हो जाएगा कितना 20 पी और 13 पी, 23 पी बाय 20, ठीक है। 23 5 4 2 0, इससे कट जाएगा, इससे कट गया, ठीक है। 12 दूना 24 पर 00 गुने 8, 8 चौक 32 में 3 8 10 16 17 18 19 192। सारा ऑप्शन गलत हो जा रहा है, ऑप्शन तो गलत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन गलत हो जा रहा है ना। हमको कमेंट कीजिए तो इसका आंसर क्या होगा, हमको फटाक बताइए तो कितना इसका आंसर होना चाहिए। इसका कोई धनराशि बोल रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर इतना वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया हो जाता है, ठीक है। इतना रुपया अगर हो गया तो हमको बताइए धनराशि क्या था, मतलब टोटल पैसा उधार कितना उसको दिया था,
टोटल पैसा इसको इतना मिल गया, तो उधार कितना दिया था वो पैसा? उधार तो कुछ पैसा दिया होगा ना, तो उधार कितना दिया हमको ये बताना है। नहीं समझ में आया उधार कितना दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सब बनाइए तो लास्ट में क्वेश्चन हमको बता के आप बताएंगे। चलते हैं, इसको डाउट रखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतना वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया हो जाती है, निवेश की गई राशि क्या है? अब देखिए इसको, सेम क्वेश्चन है क्या? 2 बार हो गया क्या? 27 सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको छोड़िए। अच्छा बना देंगे आपको। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना की राशि कितने वर्ष में इतना हो जाएगी जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 8,175 और 5450 5 5 5 होते हो गए 2, यहाँ हो गया 7 7 4 11, यहाँ हो गया 2, तो टोटल इतना रुपया मिला कितना साल में? हमको ये पता नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इतना रुपया मिला, कितने साल में इतना रुपया हो जाएगा? ठीक है, कितने साल में हो जाएगा? अब हमको देखिए, और टोटल हमको अगर निकालना चाहिएगा अमाउंट, देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? P प्लस PRT/100। डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। अमाउंट मेरे पास कितना हो जा रहा है? 8175 इक्वल टू P कितना है? 5450 प्लस 5450 RT/100, ये हो जाएगा। इसको इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो यही होगा, 5 2 7 7 7 4 11, 5 2 7, मतलब हो जाएगा 2725 इक्वल टू हो जाएगा 5450 R/T/100। एक से एक जो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 9 45। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो गया। अब इसको कटिंग होगा, किससे कटिंग होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास दिया हुआ है। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 2725 इंटू 2/109, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 12 पॉइंट इतना, तो 1/8 लिख सकते हैं। 1/8 लिख सकते हैं, तो 1/8 अगर जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो काटें 8 दूना 16 हो जाएगा। इसको कट रहा है किसी से, देखिए तब 5 से कट रहा है, नहीं 5 से नहीं कटना चाहिए। 27 है, 25 5 दूना 10, नहीं ये कट जाएगा। देखिए 2 से 5 से 25 से 25 दूना क्या हो गया? 50 हो गया। 25 दूना 50 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, क्या हो गया? R गुने T हो गया। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या? रेट निकालना। रेट निकालना तो रेट बराबर हो जाएगा 50/टाइम। टाइम कितना है मेरे पास? टाइम में तो हमको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ मतलब 8 दिया हुआ इंटू 100, 8 हो गया, 100 हो गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में खुद की 2 गुनी हो जाएगी? खुद की 2 गुना, n-1 इक्वल टू क्या लिखे थे अभी? RT/100, यही लिखे थे। 12 वर्ष में खुद का 2 गुना, 2 गुना मतलब 1 हो जाएगा, 2 - 1 1, R कितना होगा? R निकालना है। T मेरे पास 12 वर्ष बाय 100, 4 तिया 12, 25 चौक 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25/3%। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा 25/3%, ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में सो बताइए। और जो फॉर्मूला था उसी इनपुट कर दिए स्टार्टिंग में जो बताए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। समझ गए यहाँ तक आप लोग? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या छोड़े थे आपको, देखिए तो एक ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ठीक है, अब देखिए इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिए, हो सकता है ऑप्शन गलत हो सकता है। चलते हैं देखते हैं। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितना था, हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या था फॉर्मूला, P प्लस PRT बाय 100 ये होता है। P यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, P अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस RT बाय 100 इक्वल टू अमाउंट कितना है 27,2000 इतना हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे हमको निकालना है, हमको प्रिंसिपल ही निकालना है, नहीं तब P हमको रहने दीजिए। 100 प्लस RT, R मेरे पास कितना 5, T मेरे पास कितना है कितना 4 3 12 प्लस 1 13/4 गुने T मेरे पास कितना R T हो गया, R मेरे पास 5% हो गया, 13/5 बाय 4% हो गया। ठीक है, परसेंट बाय 4% हो गया, परसेंट बाय 4% हो गया। नहीं, इसको डायरेक्ट अगर यहाँ से लेंगे तो लिख सकते हैं 279,000 इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से P हमको निकालना है, P निकालना था, लिख सकता 100 प्लस RT, यार इतना हो गया, और T मेरे पास TR 13/5 परसेंट बाय 13/5/4 हो गया। इसको करेंगे तो हो जाएगा 400% हो जाएगा 279,000 400% गुने 100 ये हो गया 27 हो गया 9, और उसके बाद हमको डिवाइड करना है 13/5% बोले थे ना, 400% हो गया, 400% हो गया, काटेंगे कितना हो जाएगा 600 में हो जाएगा, 6 चौक हो जाएगा कितना 6 चौक 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप समझ गए यहाँ तक? बस खाली फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला जो क्वेश्चन दिया उसको पुट कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। साधारण ब्याज 2 क्लास हो चुका है, अप्रोक्स शायद 1 क्लास और होगा साधारण ब्याज, उसके बाद खत्म होगा और नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जाइए इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं उसको चैप्टर वाइज पढ़िए, और जो जिसको सेट लगाना है, सेट बनाना है, उसको सेट पढ़िए। ठीक है, दोनों सीरीज मेरे पास आ रहा है बिल्कुल फ्री में। तो प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।